गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग देखेंगे यूनिट 2 है ना, क्लास 7th की साइंस। यूनिट 2 पहला यूनिट ख़त्म हो चुका था। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है ना, इसमें हम लोग एनिमल्स देखे थे। पहले हम क्या देखे थे? न्यूट्रिशन इन प्लांट है ना। देखिए इसमें थोड़ा सा दिया है, हम लोग पहले बुक पढ़ते हैं और साथ में अंडरलाइन करते चलेंगे और नोट्स भी बनाएंगे है ना, करेंगे नोट्स भी बनाएंगे। तो देख लेते हैं। क्लियर, कुछ सही है। देखिए लाइट कम है, रुकिए सही करते हैं, देखते हैं सही है। हाँ सही है। देखिए क्या है, स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव सीन दैट, हमने देखा कि प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्लांट अपना फूड तो बना सकता है ना, बाई द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा अपना फूड एनिमल प्लांट क्या करते हैं? बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं? क्योंकि उसमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है? क्लोरोफिल। बट एनिमल कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, देयर ओन। बट एनिमल्स जो होते हैं अपने फूड खुद से नहीं बना सकते हैं ना, सिंथेसाइज नहीं बना सकते। दे गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स है ना। एनिमल्स अपना फूड कहाँ से लेंगे? जब बना नहीं पाएंगे तो प्लांट से लेंगे। डायरेक्टली लेगा या तो इनडायरेक्ट। डायरेक्टली जैसे काऊ होती है डायरेक्ट है ना, जो ग्रासेस होते हैं डायरेक्ट ले लेते हैं उसको। इनडायरेक्टली भी लोग लेते हैं, हम लोग जैसे हो गए। हाँ, एनिमल्स फीड ऑन प्लांट आर एनिमल दैट फीड ऑन प्लांट्स। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स है ना। एनिमल्स और अपने के बारे में हम लोग जानेंगे। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स में हम लोग आते हैं। तो देखेंगे हम लोग हेट्रोटॉफिक। हेट्रोटॉफिक तो हम लोग डिफाइन कर लिए थे है ना, तो यहाँ पे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस जान लेते हैं क्या होता है फिर से। सिंस एनिमल कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड देम सेल्फ दे आर नोन एज हेट्रोटॉफिक है ना। सिंस का मतलब चूंकि एनिमल अपने फूड बाई सेल्फ नहीं बना सकते, सो इनको हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफिक। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ना। जो मोड होगा, उसका प्रोसेस होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसे लिखने की जरूरत नहीं है ना। बेस्ड ऑन काइंड ऑफ फूड है ना, काइंड्स ऑफ फूड, फूड के बेसिस पे दिस एनिमल कंज्यूम दे आर फॉलोइंग टाइप्स है ना। कितने टाइप्स के एनिमल्स हो सकते हैं? तो पहले आपको यहीं से हेडिंग लगानी है इस चैप्टर में कि क्या होते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। सबसे पहले आप हेडिंग लगाओगे क्या? हर्बीवोर। हेट्रोट्रॉफिक लिखने की जरूरत नहीं है, आप नहीं लिखोगे क्योंकि पिछले चैप्टर में आप लिख चुके हो ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखना है हम लोग को? हर्बीवोरस। हर्ब का मतलब होता है ग्रास, मतलब घास है ना। हर्ब का मतलब क्या होता है? घास। वोरस मतलब खाने वाले, घास खाने वाले एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? हर्बीवोरस। इसमें क्या क्या आते हैं देख लेते हैं। दिस आर द लिविंग बींग्स हु फीड ऑन प्लांट्स आर इट्स प्रोडक्ट ओनली है ना। ऐसे एनिमल जो फीड करते हैं ना, वे डिपेंड होते हैं किस पे? तो प्लांट पे और उसके प्रोडक्ट पे, प्लांट के प्रोडक्ट पे, उनको हम लोग क्या कहेंगे? हर्बीवोरस। एग्जाम्पल में देखिए काऊ। काऊ कभी आपकी तरह पार्टी करती है? नहीं करती है ना। ले जाके क्या क्या बना के खाते हैं कुकर में, कढ़ाई में है ना। मसालेदार वाली काऊ कभी करती है? नहीं। सीप कभी करती है? नहीं। गोट कभी करती है? नहीं। डियर कभी करती? नहीं। ऑल दीज आर हर्बीवोरस। ये सभी के सभी क्या है? हर्बीवोरस है ना। बस इससे ज़्यादा इसमें नहीं लिखना है। दूसरा क्या है? कार्निवोरस है ना। कार्निवोरस, कॉर्न का मतलब मांस होता है, कार्निवोरस मतलब मांस खाने वाले। दिस आर द लिविंग बींग्स है ना, जीवित प्राणी होते हैं। हु ऑब्टेन देयर फूड बाय किलिंग एनिमल। एनिमल को किल करके अपना फूड लेते हैं। 10 दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम दी फिश आर एनिमल। इसको नहीं लिखना है आपको, 10 के बाद ना लिखिए, बस यहीं तक है ना। यहाँ लिखने के बाद यहाँ से देखिए, दिस आर द लिविंग बींग्स हु ऑब्टेन देयर फूड बाय किलिंग एनिमल्स है ना। एग्जाम्पल टाइगर, लिजार्ड एंड लायन। क्या होते हैं? एनिमल्स को सीधे किल करते हैं और तब इसको क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं, खाते हैं है ना। अगला आता है ओमनीवोरस। क्या अगला? ओमनीवोरस है ना। देख लीजिए पूरे ओमनीवोरस, द लिविंग बीइंग हु ईट प्लांट एज वेल एज एनिमल है ना। ऐसे एनिमल्स, ऐसे लिविंग बीइंग्स
है ना, जो क्या खाते हैं, जो प्लांट्स भी खाते हैं और साथ में एनिमल्स भी खाते हैं, आर कॉल्ड ऑमनीवोरस एनिमल। एग्जाम्पल मैन, मैन हो गए हम लोग, आउल उल्लू, है ना, और बियर मीन्स भालू। समझे? आगे देख लेते हैं, नोट में है यहाँ पे, देखिए क्या है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन हार्बीवोरस, है ना, हार्बीवोरस, कार्निवोरस आर ऑमनीवोरस इज होलोजोइक न्यूट्रिशन इन विच द फूड इज टेकन एज अ होल, है ना। होलोजोइक न्यूट्रिशन आपसे कोई पूछे तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में आपका हार्बीवोरस भी आते हैं, कार्निवोरस भी आते हैं और ओमनीवोरस भी आते हैं। नहीं समझे? आपको हेडिंग लगाइए क्या, होलोजोइक न्यूट्रिशन, फिर यहीं से लिखना है होलोजोइक न्यूट्रिशन हेडिंग लगाने के बाद, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इन हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें होता क्या है, इन विच द फूड इज टेकन एज अ होल, इसमें फूड हम लोग एक्सटर्नल से अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, है ना, इंगल्फ करते हैं। आगे देखते हैं क्या है, द ऑर्गेनिज्म who obtain food by living inside the body and get nutrient and food from it are called इंडोपैरासाइट। हाँ, इंडोपैरासाइट देखिए नया एक वर्ड आया है, क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म हु ऑब्टेन फूड बाय लिविंग इनसाइड द बॉडी, है ना, लिविंग इनसाइड द बॉडी, जो इनसाइड बॉडी में है वहीं से अपना फूड ले ले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोपैरासाइट्स बोलते हैं। एंड एक्टोपैरासाइट से टिक, है ना, टिक्स हो गई आपकी और माइट्स हो गई ना, अरे नहीं होती है, जिसको हम लोग घून कहते हैं वही होता है। आर दोज विच फीड बाई सकिंग ब्लड आउटसाइड द बॉडी, है ना, लिविंग थिंग्स हम लोग उसे लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट, है ना, टिक्स जानते हैं आप लोग, अरे गांव की भाषा में जो डॉग वगैरह के ऊपर होता है ना, वही होता है। स्कैवेंजर्स क्या होता है ना, देख लेते हैं हम लोग, स्कैवेंजर्स, द एनिमल, हेडिंग लगेगी आप क्या, स्कैवेंजर्स, द एनिमल हु फीड ऑन डेड, है ना, डेड जो सड़ी गली हो, डेड एंड डिकेइंग एनिमल आर कॉल्ड स्कैवेंजर। जैसे आप देखिए गिद्धुद, है ना, कोई एनिमल मर जाता है, काऊ तो वो फैलो मर जाती है, सड़ रही होती है, आप जाके नहीं, वल्चर, है ना, क्रो, जैकाल, ये सब सड़ी गली चीज़ें खाते हैं ना, कितना लोगों को मज़ा आता होगा खाने में, दैट आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स, है ना। तो आपको 4 हेडिंग मिली क्या, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, होलोजोइक, स्कैवेंजर्स, है ना, सारी चीज़ें लिखनी। देखिए एग्जांपल दिया है, लायन ईटिंग फ्लैश में मांस होता है, बियर ईटिंग फिश, मछली खा रहा है, हाँ, WW में आप लोग देखे होंगे, WW उसमें तो होते हैं बबलू, क्या मछलियाँ पकड़ पकड़ के खाता है, हाँ, लक्खा भी उनकी कभी कभी हेल्प करता है ना, फिश हो गया और स्कैवेंजर्स हो गया, है ना। देखिए वल्चर है यहाँ पे, छोटे छोटे एनिमल, देखिए गिद्ध की तरह दिख रहा है ना। आते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखते हैं क्या हम लोग, ऐसे ही चलिए देखते हैं, है ना। अगली वहाँ तक हो गया कंप्लीट हो, न्यूट्रिशन प्रोसेस देखना हम लोग को, क्या न्यूट्रिशन प्रोसेस कैसे कैसे होता है प्रोसेस। जैसे कि हम लोग मान लीजिए दाल चावल सब्जी बनाना है तो उसका एक प्रोसेस होगा, स्टेप होगा, सब्जी बनाने का एक स्टेप होगा ना, सबसे पहले क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, तो दैट आर, प्लीज वेट, अब सही है, अब सही है, तो दैट आर स्टेप, है ना। तो न्यूट्रिशन के प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप होते हैं उन्हीं को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कितने स्टेप्स होते हैं। इसमें ज़्यादा लिखना नहीं है, पहले हेडिंग लिखनी है, न्यूट्रिशन प्रोसेस हेडिंग लगानी है और कुछ नहीं, इरेस्पेक्टिव ऑफ हु द एनिमल इज प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ऑल एनिमल इन सेम विच फॉलो अ सीरीज ऑफ स्टेप स्टार्टिंग फ्रॉम intake of the food and ending of disposal of waste from the body who step in the nutrition। इसको कुछ नहीं लिखना है, बस आपको हेडिंग लगानी है। न्यूट्रिशन प्रोसेस में पहला क्या लिखोगे आप, इंगेशन, क्या लिखना है पहले, 1 नंबर पे इंगेशन,
उसके बाद इसमें 1-2 लाइन बस लिखना है। क्या लिखना है बता रहे हैं। इंगेशन, इसको आप पहले लर्न कर लेना, उसके बाद डिटेल में लिखना। इंगेशन लिखना पहले नंबर पे, दूसरे पे क्या लिखना आपको, डाइजेशन, थर्ड पे क्या लिखना, अब्जॉर्प्शन, फोर्थ पे क्या लिखना है, असाइमिलेशन, 5 पे क्या लिखना है, 5 पे लिखना है इगेशन। क्या लिखना है, इगेशन, है ना। उसके बस इतने स्टेप। जैसे हम लोग फूड अपने बॉडी के अंदर लेते हैं मुंह से, तो फूड पहले लेंगे, उसको बोलेंगे इंगेशन। उसके बाद जैसे मुंह पे गई, मुंह में गई हमारी, है ना, तो आप लोग बम्बैया मिठाई, है ना, का नाम सुने होंगे, तो शाम पापड़ी, है ना, मुंह पे लेते ही कैसे होती है, पिघल जाती है बिल्कुल। इसका मतलब उसके वहाँ से क्या होना है, डाइजेशन स्टार्ट हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाता है, एब्जॉर्प्शन होने लगता है, ब्लड में मिल जाती है सारी मिनरल्स। उसके बाद असाइमिलेशन, फिर इगेशन। असाइमिलेशन मतलब एक एक सेल्स में न्यूट्रिशन को पहुंचा देना। इगेशन का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल को अपने बॉडी के आउटसाइड थ्रो आउट कर देना, है ना। तो देखते हैं हम लोग क्या है। इगेशन में क्या लिखेंगे आप, इसके बाद 500 पॉइंट लिखने के बाद पहली हेडिंग आपको बनेगी इगेशन। व्हाट इज इगेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इगेशन, है ना, इंगेशन। बस एक लाइन, ज़्यादा नहीं लिखना है इसको, आप समझ जाओगे। जैसे फूड हम लोग हाथ से ऐसे थाली में लिए और मुंह के अंदर जैसे ले गए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इगेशन। मुंह के अंदर लेके जा रहे हैं माउथ में अपने, दैट इज कॉल्ड इगेशन, है ना। तो यही लिखा है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इंगेशन, है ना। बस यहीं तक लिखना है। उसके बाद हम समझा रहे हैं, जनरली ऑल एनिमल यूज देयर माउथ टू पुट फूड इनसाइड द बॉडी, बट देयर आर अदर एनिमल हु यूज डिफरेंट पार्ट टू टेक इन फूड, है ना। जैसे देखिए, हाँ एग्जाम्पल में इसको देखिए, लिखना ज़रूरी है ना। आप अलग से इसमें लिखिएगा, स्टार बना के, से स्टार बना लेना, उसके बाद लिखना अमीबा यूज स्यूडोपोडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टू टेक फूड, है ना। अमीबा क्या करता है, स्यूडोपोडिया, अपने अंदर फूड, जैसे कि हम लोग हाथ का यूज़ करते हैं, तो अमीबा किसका यूज़ करता है, स्यूडोपोडिया। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आप एक लाइन लिख लेना, क्या कि अमीबा अपना फूड कैसे लेता है, स्यूडोपोडिया। इसका प्रोसेस क्या होता है, हम लोग अगली हेडिंग उसी की है, बस आप यहाँ पे इसको लिख लेना कि अमीबा यूज स्यूडोपोडिया। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्यूडोपोडिया, है ना, स्यूडोपोडिया टू टेक फूड। फ्रॉग क्या यूज करता है, फ्रॉग यूज इट्स लॉन्ग टंग। फ्रॉग जो होते हैं, मेढक, लंबी लंबी जीभ होती है, उसका यूज करता है कैप्चर द इंसेक्ट। हाइड्रा यूज द टेंटकल्स। हाइड्रा देखिए इसमें होगा हाइड्रा, है ना। ये देखिए छोटे छोटे दिख रहे हैं सर, इनका नाम क्या होता है, 1 2 3 4 5 दिख रहा है ना, कट रही है इमेज, चलो दिख रहा है। इसका हम क्या कहते हैं, टेंटिकल्स बोलते हैं। क्या होता है, टेंटिकल्स, है ना। मूंछ, जैसे मूंछ हम लोग का होता है मैन में, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, इसका मूंछ है ना। टू कैच एनिमल, तीनों याद रखना है। अमीबा अपना फूड कैसे, जैसे आपको पेपर में ऐसे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा अमीबा टेक फूड इनसाइड देयर बॉडी, है ना, बाय यूजिंग, तो दे देगा ऑप्शन 3-4 तो उसमें से एक स्यूडोपोडिया होगा, तो आपको किस पे टिक करना होगा, स्यूडोपोडिया पे। मेढक किसे लेता है, लॉन्ग टंग, और हाइड्रा किसे लेता है, टेंटिकल्स, है ना। तीनों आपको पॉइंट बना बना के लिख लेना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और याद होने चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग सोचते हो ना कि हमें जाना है नवोदय में, तो हमें जाना है CHS में, दीज आर इम्पॉर्टेंट। आप बाद में बड़े हो जाओगे, नौकरी के लिए तैयारी करोगे, तब भी यही चीज़ें पूछती हैं, है ना। यही लोग पढ़ते हैं, बाद में कहते हैं कि बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। नहीं, शुरू में स्टार्टिंग में ही आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो बाद में हार्ड तो लगेगा ही। सो अभी आप इम्पॉर्टेंट हैं, अभी से ही आप अच्छे से पढ़ाई करते चलिए, है ना। अगला स्टेप देखिए क्या है, डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है पाचन। द फूड कंज्यूम्ड बाई एनिमल इज जनरली प्रेजेंट in insoluble and complex form. Thus, it is necessary to break down the food into a simpler substance using digestive juice. This process is called digestion, है ना। देखिए जैसे फूड हम लोग लेते हैं तो कैसे सॉलिड फॉर्म में होता है ना, बिल्कुल हार्ड होता है। कितने लोग तो एक रोटी उठाएंगे और सीधे मुंह से सीधे पेट में, बिना कूचे, है ना। तो ये गलत बात है। इसको हमें क्या करना होगा, बहुत बहुत उसको क्या करना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा, चबा चबा के बहुत छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करने होंगे, है ना। दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस होगी उसको हम क्या कहते हैं, डाइजेशन। इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, लिख सकते हैं यहाँ से, है ना। क्या
इट इज़, है ना, इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपलर सबस्टेंस यूजिंग अ डाइजेस्टिव जूस, है ना। डाइजेस्टिव जूस जैसे आप मुंह माउथ लोगे तो मुंह में लार निकलते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बोलिए, सलाइवा। तो इसमें क्या क्या निकलती हैं, आप लिख लो, टाइलिन निकलती है ना, टाइलिन निकलती है ना, जूस में टाइलिन होती है जो डाइजेशन का काम करती है। तो वही आपको फूड को क्या बनाती है, थोड़ा मल्डी बनाती है, मतलब थोड़ा लिपलिपा, टाइलिन होती है। और एक होता है, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, है ना। अगला क्या है, एब्जॉर्प्शन, देखते हैं क्या आता है, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। आफ्टर द फूड इज कन्वर्टेड इनटू सिंपलर सोल्यूबल सब्सटेंस, जैसे जैसे हम उसको चबा चबा के बहुत सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे ना, तो हमारी कहाँ चली जाएगी, इंटेस्टाइन में, आंत में चली जाएगी। दे आर अब्जॉर्ब बाय द बॉडी एंड द ट्रांसपोर्टेड डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। होता क्या है कि मान लीजिए हमारी इंटेस्टाइन है, क्या है, आंत है, तो इसमें ऐसा कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे बने होते हैं, ठीक। और इसमें एक यहाँ पे ऐसे भी बना होता है इसके अंदर। तो इसमें जैसे ही आप हमारा फूड जाता है आंत में, चल रही, जो आंत कहते हैं ना हम लोग, आंत में जा रही होती है, तो इसका फूड का एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है आंत में। ये जो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है हमारा फूड, उसका क्या होना था, एब्जॉर्प्शन होना शुरू होता है, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है ना, छोटी वाली आंत में होती है। तो ये दिस प्रोसेस इस कार्ड एब्जॉर्प्शन विच इज टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। आपसे कोई यही पूछेगा, एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन किसमें होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फूड का डाइजेशन कहाँ पे होता है, हमेशा इन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ना। तो आप एब्जॉर्प्शन में ज़्यादा कुछ नहीं लिखिए, बस एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, बस यहाँ तक लिखिए ना, ये वाला पूरा छोड़ देना है। एब्जॉर्प्शन की हेडिंग में आपको क्या लिखना है, एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, यही वाला लिखना है। आगे क्या है, असाइमिलेशन। द ट्रांसपोर्टेड सब्सटेंस आर यूज टू बिल्ड फैट and protein that are utilized by body to grow and energy by the process of assimilation. assimilation एक प्रोसेस होती है जिसमें देखिए फूड तो हम लोग अपने बॉडी के अंदर ले लिया है ना, बहुत सारे सुबह सुबह खाते हैं हम लोग, एप्पल खाते हैं, तो क्या क्या बहुत न्यूट्रिएंट खाते रहते हैं, तो गया एब्जॉर्प्शन, तो हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, किसमें हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो गया, तो यहाँ से बहुत सारी पतली 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 क्या लगी होती हैं, पोर्स होती हैं ना, पतली पतली क्या होती हैं, इसमें आपको डक्ट होती हैं, डक्ट मतलब नलियाँ होती हैं, जो हमारे हर बॉडी की यहाँ तक, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन से यहाँ तक आपको दिख रहा है, पूरे ये सब हाथ पैर जितने भी आपकी बॉडी पार्ट दिख रहे हैं, एक एक सेल्स में पहुँचाने का काम करती है उस मिनरल्स को। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड असाइमिलेशन, है ना। बॉडी के एक एक पार्ट तक मिनरल्स को पहुँचाना क्या कहलाता है, असाइमिलेशन, है ना। इगेशन, बिल्कुल सब लोग इससे परिचित होंगे, भली बात है, बिल्कुल अच्छे से। इन दिस प्रोसेस इगेशन में हम लोग क्या कहते हैं, द अनडाइजेस्टेड फूड, अब जो फूड हमारा बच गया है ना, रेस्ट मटेरियल, हमारे यूज के लायक नहीं है फूड, आर द फूड विच कैन बी ऑफ नो यूज टू बॉडी, है ना, इस थ्रू आर डिस्पोज्ड ऑफ द बॉडी through the process of ignition. Further, we will discuss nutrition in a single cellular and multicellular animal. ये तो बिल्कुल इंट्रोडक्शन था, अभी डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, अच्छे से। इगेशन में क्या होता है, डेली हम लोग सुबह सुबह जैसे फूड खा लिए, है ना, खाना खा लिए, तो उसका सबसे पहले दैट फूड इनसाइड लेंगे, इंगेशन, है ना, तो उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देना, डाइजेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन, उसके बाद एक एक सेल्स में, है ना, बॉडी की एक एक पार्ट में मिनरल्स को पहुंचाना, फूड को पहुंचाना, फैट को पहुंचाना, है ना, बॉडी ग्रो करेगी हमारी, है ना, तो उसको हम क्या करेंगे, असाइमिलेशन। अब जो रेस्ट मटेरियल बच गया, जो हमारे बॉडी यूज नहीं कर सकती, उसको डेली सुबह सुबह जाके हम लोग क्या करते हैं, उसको इंगेस्ट कर देते हैं, वेस्ट मटेरियल निकाल देते हैं ना, बिल्कुल अकेले अकेले जाके, है ना। दिस इज अ पर्सनल वर्क, है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग कल देखेंगे न्यूट्रिशन प्रोसेस इन अमीबा, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल से बनी होती है हमारी अमीबा, तो ये इम्पॉर्टेंट है।
इसको हम लोग कल देखेंगे, आज नहीं देखेंगे। आपके लिए यही है कि आप इसको पढ़ के समझ लेना अच्छे से, है ना, यही अमीबा है, पढ़ के समझ लेना और जितना मैं बोला उतना ही नोट्स बनाना है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको पढ़ेंगे, है ना, ह्यूमन बॉडी के बारे में। थैंक यू।